आपने बोल तो दी भाई, क्यों होता क्या है कि एक्टिंग जब तक को एक्टर नहीं होता इट्स वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म। और या नहीं आई एम नॉट, आपको मैं मूल्यांकित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इट्स बिट डिफिकल्ट, तो मुझे माफ़ कर दो। और इतना ही कह सकता हूँ कि अभी जल्दी कल सुबह पनवेल निकलना है। बिल्कुल, मैं सारे दर्शकों से कहना चाहूँगा कि वे दहन ज़रूर देखें, और जो आप लोगों ने प्यार बना के रखा है हमारी इंडस्ट्री के लिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, वही प्यार अपना बना के रखें। हम आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और आपको निराश नहीं होने देंगे। बस आपका स्नेह, प्यार और आशीर्वाद बना रहेंगे। थैंक यू। वेट उज्ज्वल हो जाए। It'll be like a different level altogether. मतलब जब हम शूट करते थे कई बार हमारे सीन जैसे होते थे, क्योंकि a lot of VFX has been used, तो कई बार हमारा ऐसा होता था कि यार मैं क्या इमेजिन कर रहा हूँ, क्या चीज़ देख रहा हूँ, इसमें क्या है। We used to ask the director कि मैं क्या है। He is like, अंकुर there is no reference point, मतलब क्योंकि ऐसा आज तक कभी बना नहीं है, कहीं नहीं बना है, और ऐसा there is nothing anything closer to this. So use your imagination as wild, as magnanimous, as big as you can think of, as grandeur you can think of. क्योंकि हमारे लिए कोई रेफरेंस पॉइंट था ही नहीं। मतलब ऐसा हो ना, यहाँ तो कोई बेंचमार्क किसी ने सेट किया, हमने वैसा पॉइंट किया, इसके लिए हमारा कोई बेंचमार्क था ही नहीं। टू डू इट लाइक डिफरेंट लेवल ऑलटुगेदर, एक्सप्लोर। सो आप प्लीज़ देखिए, एंड दिस इज़ अ वंडरफुल शो एंड यू विल लव इट। रुक जा रहा है। जब मुझे पहली बार स्क्रिप्ट मिली थी तो मैंने रात में पढ़ना शुरू किया था। तो मैंने आधा एपिसोड पढ़ा और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मैं अभी नहीं पढ़ूँगा, मैं इसको दिन में पढ़ूँगा। तो काफ़ी सस्पेंसफुल और काफ़ी एक तरह से डरावना और चिलिंग था। दिस वॉज माई इनिशियल रिएक्शन। फिर जब डायरेक्टर साहब से मिला मैं और उन्होंने मुझे भी नरेशन दिया, तो मुझे लगा कि बहुत ही कुछ अलग तरह की सीरीज़ बनाई जा रही है। इस तरह की सस्पेंस मिक्स्ड विद फैंटेसी मिक्स्ड विद साई-फाई जैसी सीरीज़ इंडिया में बनती है। तो मैंने कहा कि ये तो कुछ अलग सा बन रहा है। तो पूरे जब सारे एपिसोड पढ़ लिए तो आई वॉज वेरी हैप्पी। फिर जब शूट शुरू किया हमने, जैसे जैसे सामने लोकेशन देखी, इस तरह से काम हो रहा था, आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड। एक्चुअली राइटिंग बुला डन। हाँ हाय हाय। ओह अच्छा, ओके Up, see, I don't want to reveal anything because every small thing leads to something big, right? But every episode, in fact, every scene has something going on. So like the viewers will be hooked because like once you start watching it, it's just like there's a mystery after mystery, and every episode is unraveling one mystery, but there's another mystery.
right? So it keeps like leading to mysteries, and in the end, everything eventually like ties up. Yeah. So. So it was like a long period of shoot. Last year we shot for like several months in Rajasthan, and because also COVID happened, so there was some delay. So this character stayed with me for a long time because the duration of shoot was so long that it stayed with me for a long time, and I had a blast, preparing for Ane, my character, and. Yeah, I mean, it was really fun because I hadn't done something like this in a while, and just the cast and everyone else was amazing. So just like I was just feeding off their energy, to be honest. It's like a family tree. Part of you and part of me. If we should separate. First class. Very happy. खुशी हो रही है सुन के कि आपको अमेजिंग लग रहा है और यही रिस्पांस हमको सब तरफ से मिल रहा है दैट इट्स वेरी फ्रेश इट्स वेरी एक्साइटिंग इट्स काइंड ऑफ इंटरनेशनल कंटेंट रूटेड इन इंडिया तो ये आई थिंक इस शो का यूएसपी होगा कि जहाँ पे लोगों को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कहानी इंडिया में बेस्ड इंडिया के मिथ्स में प्रथाओं में इन सब चीज़ों में जो है उसमें रूटेड है विच इज़ वंडरफुल आपका अलग अलग किरदार देखा है लेकिन ये किरदार वाकई बहुत अलग है क्या कुछ कहना चाहेंगे लाइक आपने तो पूरा एक्सपीरियंस किया है ये किरदार कैसा रहा एक्सपीरियंस अवनी राउत का कैरेक्टर मेरे लिए इट वाज एन ऑनर टू प्ले सच अ कैरेक्टर इतना कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड कैरेक्टर और 9 एपिसोड्स के अक्रॉस इसे प्ले करना इसके तह तक जाना was an experience which I will not forget. One of the best characters I've played till today and one of the most challenging, physically challenging. So it's an action role, it's got mental complexities. इसमें वो सब कुछ है जो जब मैंने विक्रांत मेरे डायरेक्टर से पहली बार बात की तो मैंने उन्हें कहा I want to be stretched. तो I didn't realize कि इतना stretch होगा physically या. आप वो चाइनीज़ लोगों को टेबल टेनिस खेलते हुए देखते हैं ना टक 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 इट्स लाइक दैट बिकॉज इतने दिग्गज एक्टर हैं और इतने सॉर्टेड लाइक एक टेक में अलग दूसरे टेक में अलग सो यू आर कॉन्स्टेंटली सरप्राइज्ड एंड यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन योर फीट विद टक 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 गिविंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी एंड एक्टिंग इज रिएक्टिव तो जब आपका सामने वाला एक्टर आपको इतना ब्रिलियंट रिएक्शन दे रहा है तो आपके लिए एक्टिंग बहुत सिंपल हो जाता है Yeah, district magistrate. Yeah, first time I'm playing an officer. Brilliant. I think across the board the response has been कि बहुत fresh है, बहुत exciting है, supernatural thriller लोगों को देखने को नहीं मिला है of this caliber और the way it is supernatural होने के बावजूद भी it is very बाहर की कहानी नहीं है हमारे देश की कहानी राजस्थान में rooted है सेट है तो प्रथाओं के बीच में है so that's amazing. OTT के बारे में क्या कहना चाहेंगे बिकॉज फिल्म्स हमेशा जैसे तो एक लेंथी होता था लेकिन अब OTT ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया जहाँ बहुत सारे लोगों को अपना टैलेंट शोकेस करना है. Absolutely.
एब्सोल्युटली दैट इज़ ट्रू। आई थिंक सबसे लकी इस प्रोसेस में एक्टर्स तो हैं ही बट ऑडियंस भी है, बिकॉज आप लोगों को जो वैरायटी मिलेगी देखने के लिए, एक्टर्स की, स्टोरीज़ की, हर तरह के इंसान को अपनी तरह की कहानी करने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, इंजॉय करने को मिलेगी। तो अभी यू आर नॉट लिमिटेड कि भाई इतना ही कुछ है, चलो अभी क्या करें यही देख लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपके इच्छा अनुसार, आपके टेस्ट अनुसार आपके लिए इतना बड़ा मेन्यू कार्ड है, यू कैन वॉच एनीथिंग दैट यू लाइक। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि कल यानी 16 सितंबर को दहन आ रही है डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे। प्लीज़ अपना अलार्म सेट कर लीजिए, रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक आप कम से कम 5 एपिसोड्स देख लीजिए एक ही साथ। वी हैव वर्कड वेरी हार्ड टू मेक अ स्टोरी दैट यू विल लव। आपकी मनोरंजन के लिए प्लीज़ हमारे दहन को वही मोहब्बत दीजिए जो आपने मेरे बाकी के काम को दिया है। हमारी पूरी टीम ने राजस्थान की गर्मी में एकजुट होकर कोविड के दौरान सब कुछ करके ये कहानी आपके लिए बनाई है दहन। तो प्लीज़ इसे अपना प्यार दीजिए, अपनी अटेंशन दीजिए, एंड वी होप यू विल लव इट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Everybody say the hand. जोश तो है। How's Josh? Hi sir. Thank you. Let's do one last episode. One Then ask you like one question and just like the lead. Yeah. White. Just आगे लो भाई। Shush. Guys. हाय सर, मैम से सबसे जा रही है कि अमेजिंग लोग पसंद कर रहे हैं। बस हम लोग भी बहुत नर्वस हैं, देखते हैं कल से क्या होगा। एक बार फिर से करो राजा। We are also very excited given that Iska has really been the part and Vikrant's vision of this show, this story and character has really translated. The show has been made right in the peak of COVID, right in the peak of Rajasthan की गर्मी, जो हो सकता था हम पूरी टीम ने किया और I think it has really come out very good response initially from Well, I personally like to oscillate between different kinds of shows, from unscripted to scripted. So that's our aim and vision. But at this point in time, we are most excited about the end.
such a unique story and such a unique project, and most importantly with Tiska, who's like a dear friend and our lucky charm from the early days of Bunny Jay. जब Bunny Jay बनाया भी नहीं था तब से हम याद आया हूँ, तो ये पूरा क्रेडिट उनको जाता है कि ये पूरी दुनिया, ये जो उन्होंने जाल बिछाया कैरेक्टर्स का और कैसे कैसे सोचा है, तो ही इज़ रियली ब्रॉट दिस विजन अलाइव. आई हैव ओनली बीन द इनेबलर ऑफ द विजन, बट उनका ये पूरा विजन है. Thank you, sir. All the very best. Thank you so much.